नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था जो शैव धर्म था, शैव धर्म के कितने संप्रदाय थे और उसको मैंने अलग अलग से आप लोगों को समझाया था, जिसमें मैंने लिंगायत संप्रदाय को स्पेशली बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया था। आज मैं इसके दूसरे संप्रदाय के बारे में बात करूँगा, जैसे कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और ये कैसे कैसे जो है इनके आचरण रहे उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए, मुझे जुड़े रहने के लिए आप लोग का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं सबसे पहले कापालिक संप्रदाय की। जो कापालिक संप्रदाय रहा, ये एक तरीके से इस शैव धर्म का जो है सबसे दूसरे नंबर का मुख्य संप्रदाय था। इस संप्रदाय के जो उपासक होते थे, यानी इस संप्रदाय को जो मानने वाले लोग थे, वो भैरव को शिव का अवतार माना करते थे और भैरव को शिव का अवतार मानकर ही वे उसकी उपासना किया करते थे। और दूसरी इसकी जो बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इस मत के जो अनुयायी हुआ करते थे, वो सूरा सुंदरी का सेवन करते थे, वो मांस भी खाते थे और नरमुंड धारण किया करते थे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? सूरा सुंदरी का सेवन करते थे, मांस खाते थे और नरमुंड धारण किया करते थे। इन लोगों का जो विश्वास होता था वो ऐसा विश्वास होता था कि ऐसा करने से इनकी ज्ञान शक्ति क्षीण होती है। तो कुछ ऐसा जो है इनका मानना होता था, ऐसा विश्वास होता था अपनी इन गतिविधियों को लेकर। अगर हम भवभूति की एक नाटक की बात करें तो भवभूति द्वारा रचित नाटक मालती माधव से पता चलता है कि श्री शैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कौन सा था? श्री शैल स्थान। ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके दूसरे संप्रदाय कालामुख संप्रदाय की। जो कालामुख संप्रदाय रहा है, उसके जो अनुयायी थे, बेसिकली वो कापालिकों के ही एक वर्ग के थे। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया कापालिक संप्रदाय, यानी उसी वर्ग के जो अनुयायी थे वो भी इसी का कालामुख संप्रदाय के एक जो है अनुयायी हुआ करते थे। राइट। अब अगर मैं आगे इसकी बात करूं कि भाई ये जो कालमुख संप्रदाय था, इसके जो अनुयायी थे उनमें भी अतिवादी और भयंकर प्रकृति के थे। अति मार्गी के होने के कारण ही शिव पुराण में उन्हें महाव्रतधर कहा गया है। महाव्रतधर किसको कहा गया है? इस कालमुख संप्रदाय के जो अति मार्गी अनुयायी थे उन्हीं को जो है शिव पुराण में ऐसा बोला गया है। अब मैं बात करूंगा कश्मीरी शैव संप्रदाय की। कश्मीर में शैव धर्म का एक संप्रदाय विकसित हुआ और यह जो संप्रदाय था ये शुद्ध रूप से दार्शनिक मतलब ज्ञान मार्गी था। इसका मतलब ये हुआ कि इस संप्रदाय के जो लोग थे वो ज्ञान और ध्यान को परम ब्रह्म की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन जो है माना करते थे और इसे त्रिक दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब क्या हुआ कि भाई इस संप्रदाय की जो कश्मीरी शैव संप्रदाय था, इसकी 3 शाखाएं थी। पहला स्पंदन शास्त्र। इस स्पंदन शास्त्र की जो अगर मैं बात करूं तो इस शाखा के जो पहले दार्शनिक और कश्मीरी शैव सिद्धांत के प्रवर्तक रहे वो थे वसुगुप्त। ठीक है, कौन? वसुगुप्त। इस संप्रदाय के 2 प्रधान ग्रंथ जो है होते थे, एक शिव सूत्रम और दूसरा स्पंदन कारिका। कौन से 2 प्रधान ग्रंथ बताए मैंने? शिव सूत्रम और स्पंदन कारिका। ये 2 ग्रंथ जो है माने जाते हैं। दूसरा है आगम शास्त्र। इसके अंतर्गत 3 तत्वों की कल्पना की गई है। कौन से 3 तत्वों की कल्पना की गई है? और ये 3 तत्व कौन से हैं? देखो, क्रमशः बता रहा हूं। पशु, पति और पास, ये 3 जो है इसमें तत्व की मान्यता होती है। और इसकी तीसरी शाखा है प्रत्यभिज्ञा शास्त्र। प्रत्यभिज्ञा शास्त्र अर्थात इसका जो प्रवर्तक रहे हैं इस शाखा के वो थे सोमानंद। कौन? सोमानंद।
इनकी रचना का जो नाम था, यानी सोमानंद जी की जो रचना का नाम था वो था शिव दृष्टि, और ये सब लोग जो हैं शिव को मानते थे। तो मेरे दोस्तों, ये थी शैव धर्म के इन 3 संप्रदायों की बातें जो मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। चलिए, आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। चलिए, अपना ध्यान रखना। ईश्वर आपको हर तरीके की सुख सुविधा और संपन्नता प्रदान करे।